आज 2 अक्टूबर है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिस गैंगस्टर के चलते विधानसभा चुनाव टला, उसकी गैंग वॉर में हत्या। 1995 में कांग्रेस कैंडिडेट को मारने के आरोपी को बंगाल में बीच बाजार मार डाला गया। बेटे के सामने ट्रक ने कुचल दिया मां का सिर। आर्मी में नौकरी लगने पर मन्नत का प्रसाद चढ़ाने जा रही थी मां। मुजफ्फरपुर में पंचायती राज्य मंत्री के बेटे से मांगी रंगदारी। फोन कर कहा 7 दिन में 10 लाख तैयार रखो वरना अंजाम भुगतना होगा। सिंगर नेहा सिंह राठौर ने पवन सिंह की हरियाणवी सिंगर की कमर टच करने वाली तस्वीर शेयर कर लिखा, भाजपा की सदस्यता यूं ही नहीं मिल जाती, अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। पटना, भागलपुर समेत 17 जिलों में तेज बारिश। शेखपुरा में पेड़ पर गिरी बिजली। सुपौल, खगड़िया में सड़कों पर भरा पानी। महानवमी पर मंगला गौरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4,233 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। किसानों के खाते में भेजे 113 करोड़। पंचायत सरकार भवनों का भी किया लोकार्पण। घायल युवती को अस्पताल में छोड़कर लड़का हुआ फरार। इलाज के दौरान युवती की हुई मौत। सीसीटीवी फुटेज से पहचान की कोशिश। बीपीएससी TR4 भर्ती में देरी। एससी शिक्षक अभ्यर्थी नाराज। 4 अक्टूबर को फिर सड़कों पर उतरेंगे। बिहार के 16 जिलों में 19 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। चुनाव से पहले मोदी सरकार का फैसला। मुस्लिम नेताओं के साथ नीतीश सरकार ने की बैठक। पटना पुलिस ने दुर्गा पूजा के लिए निकाला फ्लैग मार्च। फतुहा के सभी पूजा पंडालों में सुरक्षा चाक चौबंद। भागलपुर के नवटोलिया गांव में 6 किलोमीटर तक की कच्ची रोड। ग्रामीण बोले वोट का बहिष्कार करेंगे। इलाज के अभाव में कई लोगों की मौत हो चुकी है। बांका में हाथ से उखड़ रही सड़क, ग्रामीणों का विरोध। घटिया निर्माण पर जांच और कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही रोड। बिहार के 35 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक राज्य के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियम सख्त कर दिए हैं। अब जनरल रिजर्वेशन खुलने के शुरुआती 15 मिनट में सिर्फ वही यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। यानी बिना आधार लिंक कराए यात्री इस अवधि में ऑनलाइन टिकट नहीं निकाल सकेंगे। हालांकि यह नियम PRS काउंटर से टिकट लेने वालों पर लागू नहीं होगा। अभी तक यह बाध्यता केवल तत्काल टिकटों पर थी, लेकिन अब सामान्य बुकिंग में भी लागू हो गई है। डिजिटल लेन देन करने वाले करोड़ों लोगों के लिए UPI के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब एक बार में 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन संभव है। पहले यह सीमा 1 लाख रुपए तक थी। व्यापारियों, अस्पतालों और बड़ी खरीदारी करने वालों के लिए यह बड़ी राहत साबित होगी। अब UPI के कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर बंद कर दिया गया है, यानी अब आप UPI के जरिए किसी से सीधे पैसे मांग नहीं पाएंगे। इसे पुल ट्रांजैक्शन कहा जाता था। इस बदलाव से धोखाधड़ी और फिशिंग के मामलों में कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि अक्सर जालसाज इसी फीचर का इस्तेमाल करते थे। देश में ऑनलाइन गेमिंग तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी और लत की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। अब 1 अक्टूबर से सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। साथ ही रियल मनी गेम्स में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तय कर दी गई है। इस नियम का उद्देश्य गेमिंग सेक्टर को पारदर्शी बनाना और फ्रॉड पर लगाम लगाना है। इससे छोटे बच्चों और किशोरों को गलत दिशा में जाने से रोकने की कोशिश होगी। वहीं गेमिंग कंपनियों की गतिविधियों पर भी सरकार की पैनी नज़र होगी। किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार अब अनुमंडल स्तर पर मिट्टी जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगी। 2025-26 तक 25 जिलों में 32 नई प्रयोगशाला स्थापित होगी। किसान मिट्टी की जांच कराकर अपनी मिट्टी के पोषक तत्वों और फसल की उपयुक्तता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पिछले साल लाखों किसानों ने इस सुविधा का लाभ उठाया था। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के रहने वाले लोगों को नवमी के दिन दशहरा का तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बिहार को 19 KV स्कूल देने पर सहमति बनी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर दी है।
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से स्पेशल स्कूल टीचर टेस्ट एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। साझा की गई डिटेल के मुताबिक अब परीक्षा 19 अक्टूबर से स्टार्ट की जाएगी। एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर को उपलब्ध होंगे। आवेदन 5 अक्टूबर तक किया जा सकता है। बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत एक बार फिर बड़ी राशि जारी होने जा रही है। 3 अक्टूबर को राज्य की करीब 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 की पहली किस्त सीधे ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके लिए पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से यह राशि भेजेंगे। यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार या छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं केवल घरेलू कार्यों तक सीमित न रहें, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत हों। बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन ना निकलने से नाराज अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से आंदोलन की धमकी दी है। बुधवार को राजधानी पटना में मीडिया से बात करते हुए बीपीएससी अभ्यर्थियों के नेता दिलीप कुमार ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार 4 अक्टूबर से पहले टीआरई 4 भर्ती की बहाली का विज्ञापन नहीं निकालती है तो मजबूरन उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। भीषण जाम से जूझते सहरसा को जल्द ही नई सौगात मिलने वाली है। प्रशासन ने शहर से बाहर बस स्टैंड बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिससे यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी लिस्ट के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस बार घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है। कांग्रेस समेत अधिकतर विपक्षी दल चुनाव आयोग की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, जबकि भाजपा लगातार घुसपैठियों को मुद्दा बनाए हुए है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रारूप जारी कर दिया है। जारी सूची के अनुसार बिहार में वोटरों की संख्या कम हो गई है। जिलावार वोटरों के आंकड़े बताते हैं कि सीमावर्ती जिलों में वोटर कम हुए हैं। खासकर नेपाल और बांग्लादेश से सटे जिलों में वोटर लिस्ट से सबसे अधिक नाम कटा है। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी उर्फ मुरली से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। कृष्ण मुरारी ने मुजफ्फरपुर के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें एक मोबाइल नंबर धारक को आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह की भाजपा में वापसी हुई है। लोकसभा चुनाव में दक्षिण बिहार में हुए नुकसान की भरपाई का यह एक प्रयास माना जा रहा है, जहां कुशवाहा और राजपूत मतदाताओं के बीच विभाजन ने राजग को हानि पहुंचाई थी। पवन सिंह की लोकप्रियता से युवा मतदाताओं में नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। एक टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की बात कही। बीजेपी प्रवक्ता के इस बयान पर अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरा है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने पिंटू महादेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में आयोग ने साफ किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं और दिव्यांग श्रेणी में आने वाले मतदाताओं को मतदान केंद्र तक आने की मजबूरी नहीं होगी। उन्हें अपने घर पर ही पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शेखपुरा में अंतर्जातीय प्रेम संबंध के कारण एक युवक की हत्या कर दी गई। लड़की के परिवार वालों ने उसे हरियाणा से अगवा कर पीटा, जिससे उसकी जान चली गई। युवक 17 जुलाई को अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया था। परिजनों ने उसे पकड़कर बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसकी मौत हो गई। सीतामढ़ी से दरभंगा मेला घूमने आए 9 बच्चे प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के बीच बने लिफ्ट में फंस गए। इसके बाद बच्चों ने मदद के लिए लिफ्ट में लगे नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन काफ़ी फ़ोन करने के बाद भी जब किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो बच्चों ने डायल 112 को फ़ोन करके घटना की जानकारी दी। इसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया।
चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का डेटा जारी किया है। इसके मुताबिक बिहार में 7.42 करोड़ मतदाता हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 24 जून 2025 को बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता थे। 1 अगस्त को जारी SIR की पहली ड्राफ्ट सूची में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इसके बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या 7.24 करोड़ थी। चुनाव आयोग ने इसके बाद फिर से 3.66 लाख मतदाताओं के नाम हटाए और 21.53 लाख मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है। 30 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक अब राज्य में मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है। बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले चुनाव आयोग ने SIR शुरू किया है। इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हुई और इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठे।